हेलो एवरीवन। इस एक्सरसाइज में एक और जो अच्छा सा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। क्या था क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर जो आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 और x माइनस 2 से। अच्छी बात है। तो अच्छी बात ये है, तो फिर पूछा क्या है? तो पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ए और बी क्या है, क्या भाई जो इससे डिवाइड करोगे? तो ए और बी हमारे क्या है, यहाँ पे अननोन है, उसका क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। लेकिन वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है ये x माइनस 1 से भी डिविजिबल है। नहीं सर, x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है और x माइनस 2 भी इसका एक फैक्टर है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो वही पुराना वाला ही क्वेश्चन है, क्योंकि वेरिएबल दो है, तो दो वेरिएबल को आपको निकालने के लिए, दो अननोन निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए होती है। सिंगल इक्वेशन से आप दो वेरिएबल निकाल नहीं सकते हैं। तो दो अननोन में तो आपको इक्वेशन भी दो चाहिए। अगर खाली एक ही दिया तो ये x माइनस 1 है, तो आप x के f ऑफ 1 निकाल देते हैं। f ऑफ 1 से आपकी एक इक्वेशन आ जाती 10a प्लस 9 मान लीजिए। तो 10a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 10a प्लस 9b मान लीजिए आगे। और 10a प्लस b इज इक्वल टू 0 लिख दोगे तो उससे आपके a और b दोनों निकल पाएंगे। आपको दो इक्वेशन कम से कम चाहिए जिससे कि आप a और b दोनों की वैल्यू निकाल सको। तो कभी ध्यान में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें कितने वेरिएबल निकालने हैं या कितने अननोन निकालने हैं। अगर अननोन की वैल्यू खाली एक है, ए है, तो आपको दो की जरूरत नहीं है, आप एक इक्वेशन से ही इसको सोल्व कर दोगे। पर अगर यहाँ पे दो पूछा है तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशन प्राप्त करने के लिए आपको दो कंडीशन दी होगी। फर्स्ट कंडीशन यहां से आप देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? आपको सबसे पहले तो पता चलेगा कि ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, और वो उस किसका रूट है? उस f ऑफ x का भी है। तो f ऑफ x का रूट है, तो मतलब f1 इज इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। सिमिलरली x माइनस 2 इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इसी का पूरा खेल है। इतना कर लिया तो फिर क्वेश्चन वो पुराने जैसे ही है, बस दो बार करना है एक ही क्वेश्चन में, उस चीज को दो बार उनको सोल्व करना है, उसको लास्ट में मैनिपुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं लूंगा f ऑफ 1 जो कि मेरा 0 है। क्या लिखूंगा? f ऑफ 1 मेरा क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब प्लस 10 इंटू 1 स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b इजिकल टू 0। 1 का क्यूब होता है 1, 10 इंटू 1 स्क्वायर होता है 10 प्लस a प्लस b इजिकल टू 0। ठीक है, और इस इक्वेशन को कर लेंगे तो ये जाएगा 11 प्लस a प्लस b। इसको मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर जो कि इजिकल टू 0 होगी, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या है? 1। सिमिलरली f ऑफ 2 जब मैं निकालूंगा 2 का क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये मेरा हो जाएगा 8। 2 का क्यूब हो जाता है 8 प्लस ये x स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर था यहाँ पे, आपने बताया नहीं। 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 10 होता है हमारा कितना? 40 प्लस ये भी x की जगह पे 2 लिखना था, तो ये हो जाएगा 2a प्लस b। ध्यान से देखो 48 प्लस 2a प्लस b इक्वेशन नंबर 2। मैंने नाम दिया इसको इक्वेशन नंबर 2। एक बार देख लो कुछ गलत तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 जो कि f ऑफ 1 है, f ऑफ 2 है, तो ये बोला कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 2, क्योंकि दोनों इसके क्या है? फैक्टर है।
दोनों फैक्टर है तो दोनों ही उसको बराबर कर देते हैं। अब दोनों बराबर किया तो मेरा एफ ऑफ 1 था हमारा 11 प्लस ए प्लस बी इजिकल टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी इजिकल टू -11। ठीक है, इसको भी मैं और लिख सकता था क्या, ये सब चल रहा है इजिकल टू 0 है, तो इसको भी मैं और लिख सकता था इक्वेशन नंबर 2 को भी 2a प्लस बी इजिकल टू -48। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 मेरी है 2a प्लस बी इजिकल टू -48। दो इक्वेशन सोल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर जो मेरी 1 है और इक्वेशन मेरी 2 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में से मैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस कर देता हूं। जब मैं वो करूंगा तो 1 - 2 हो जाएगा, b - b हो जाएगा, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा। तो a - 2a तो ये जाएगा -a, b प्लस का b माइनस का b तो ये हो जाएगा 0 इजिकल टू -11 प्लस का 48 कितना हो जाएगा, करो 37 तो ये हो जाएगा प्लस का 37। तो a माइनस a इजिकल टू 37, माइनस उधर लेके चले जाएंगे या फिर दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये मेरा क्या जाएगा, तो a की वैल्यू मेरी क्या आ गई, प्लस का माइनस का 37। इस a की वैल्यू जो -37 है उसको मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। a प्लस बी इजिकल टू -11 में अगर मैं पुट कर देता हूँ a इजिकल टू -37 तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 137 प्लस b इजिकल टू -11। b को इधर रख दूंगा, -37 को इधर लेके जाऊंगा तो -37 हो जाएगा, प्लस का 37 हो जाएगा। तो b इजिकल टू -11 प्लस का 37, प्लस के 37 में से माइनस का 11 गया तो बचना चाहिए प्लस का 26, और ये प्लस का 26 हमारा क्या होगा, b का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं आएगा। जो ध्यान रखिए, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर कोई पूछेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए जरूरी है, वो अगर आपने पकड़ लिया, उसके सॉफ्टवेयर को आपने पकड़ लिया तो आप बाकी के काम वो अपने आप होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे, सभी क्वेश्चन एक जैसे लगने लगेंगे। प्रोसेस में भरोसा तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, Join our most interactive one-on-one live class with our expert faculty. Book your free demo now.